children, I welcome you all in my EVS class, and today we are going to study chapter 3 games. Alright, so this is from your Army Edition book and class 5th. Alright, so let's begin. Games. It is rightly said, all work and no play makes Jack a dull boy. It is rightly said means it is perfectly said. बिल्कुल सही कहा गया है. ऑल वर्क मीन्स पूरे दिन काम एंड नो प्ले, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं खेलते, मेक्स जैक अ डल बॉय, उसको एक उदासीन बच्चा बना देता है, बोरिंग चाइल्ड. ओके, सो वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. इसलिए हम सभी को क्या पसंद है? गेम्स खेलना पसंद है, क्योंकि अगर हम खेलेंगे नहीं तो हम बिल्कुल बोरिंग हो जाएंगे. They provide excitement, pleasure and challenge our mind and body. They provide. They means games, है ना? Games provide. Games हमें provide करते हैं excitement. क्या क्या provide करते हैं? Excitement provide करते हैं, pleasure provide करते हैं और challenge. किसको? Our mind and body. हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को. ठीक है? Games and sports develop our confidence. और आपको पता है बच्चों, खेलना, अगर आप गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये डेवलप करता है क्या? आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को. मेक्स अस मोर डिसिप्लिन इन लाइफ, और हमें लाइफ में डिसिप्लिन रहना भी सिखाता है. एंड चैनलाइज आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे. और जो हमारी एनर्जी है ना, जो मेंटल एनर्जी है, जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, उसको ये चैनलाइज करता है एक पॉजिटिव वे में. नाउ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. कॉमन फीचर्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. सो जो गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या कॉमन होती हैं, दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है? ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, तो चाहे गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो, दोनों में रूल्स सेट होते हैं. ठीक है, एवरी गेम और स्पोर्ट हैज़ अ गोल और ऑब्जेक्टिव. हर गेम का अपना एक गोल या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है. द प्लेयर हु अचीव्स द गोल फर्स्ट ही शी विन्स. और जो ये उद्देश्य डिसाइड होता है कि इस चीज़ को जो भी प्लेयर पहले कर लेगा, वो लड़का या वो लड़की विनर होंगे. ठीक है. नाउ देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम और स्पोर्ट. ठीक है, तो जो स्पोर्ट होता है या जो गेम्स होते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. नाउ डिफरेंस बिटवीन. वी हैव रेड अबाउट द सिमिलैरिटीज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, तो हमने सिमिलैरिटीज़ में देखा कि दोनों में मतलब ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि जो भी गेम्स होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, हमने ये भी देखा कि जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करता है, जिसको सबसे पहले उद्देश्य मिलता है उस गेम का, वो विन करता है. ठीक है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? अ स्पोर्ट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी कैरीड आउट अंडर एन अग्रीड सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, तो स्पोर्ट क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी होता है जिसमें कुछ पहले से ही सेट ऑफ रूल्स होते हैं विद रिक्रिएशनल पर्पस. इसका जो उद्देश्य होता है वो आपको रिफ्रेश करने का होता है, विच इंक्लूड्स बोथ एन्जॉयमेंट एज वेल एज कॉम्पिटिशन. इसमें एन्जॉयमेंट के साथ साथ कॉम्पिटिशन होता है. A person taking part in a sport is called an athlete or sports person. ठीक है, तो जो पर्सन स्पोर्ट में भाग लेते हैं उन्हें हम एथलीट कहते हैं या फिर हम उनको स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं. अ गेम इज़ प्राइमरली फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशन. ठीक है, तो जो गेम्स होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम रिफ्रेश हों और हमें एन्जॉयमेंट मिले. इट इज़ डिफाइंड बाई अ गोल एंड सम सेट ऑफ रूल्स टू प्ले. ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड बाई अ गोल. इसमें कुछ गोल होते हैं और जो रूल्स होते हैं वो ऑलरेडी सेट होते हैं खेलने के लिए. अ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम इज़ कॉल्ड अ प्लेयर. ठीक है, तो जो एक पर्सन होता है जो किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है उसको प्लेयर होता है. सीधा सा डिफरेंस है. जो गेम्स में खिलाड़ी भाग लेते हैं उन्हें हम प्लेयर कहते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं उन्हें हम एथलीट कहते हैं. ऑलराइट, नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड स्पोर्ट एंड अ स्पॉइल स्पोर्ट. ठीक है, तो आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है इफ़ यू नो, एंड इफ़ यू डोंट नो देन व्हेन आई विल शेयर माय अदर वीडियो आई विल रिप्लाई देयर. व्हाट डू यू एंजॉय मोर इन प्लेइंग. तो आपको बताना है कि आपको ज़्यादा गेम्स पसंद है या स्पोर्ट्स पसंद है. सो हु एवर यू लाइक मोस्ट, रिप्लाई इन चैट बॉक्स. गेम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज. ठीक है, तो गेम्स को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ
टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्लेस वेयर दे आर प्लेड, ठीक है। सबसे पहले तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर वो खेले जाते हैं, दूसरा उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता चलता है कि वो इंडोर गेम खेल रहे हैं या फिर आउटडोर गेम खेल रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब अकेले खेल रहे हैं या फिर टीम में खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम गेम्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। Games can be divided into the following categories, and yes, we can further divide the games into following categories. Alright, so that is already done. Now I am moving to the next. इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स क्या होते हैं? इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड, जैसा कि नाम से ही क्लियर है ना, डोर इन मतलब कि दरवाजे के अंदर, यानी कि घर में। ऐसे गेम जो कि इनसाइड अ क्लोज्ड प्लेस, किसी स्थान के अंदर खेले जाते हों, एज इनसाइड आवर हाउस, या हमारे घर के अंदर खेले जाएं या फिर हॉल के अंदर खेले जाएं। दे कैन बी प्लेड एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर, ठीक है। तो घर में खेला जा रहा है तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वेदर होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अप्रोप्रिएट डे होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इट कैन बी प्ले एनी टाइम, ठीक है। Example, Ludo, Scrabble, chess, carom, snakes, ladder, cards. So we can play it anytime because these are indoor games, and for these if you want to play these games you didn't require any kind of appropriate weather or day. Alright, outdoor games क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, ठीक है। तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो ओपन ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, कोर्ट्स में खेले जाते हैं और स्टेडियम्स में। दे नीड अ लार्ज स्पेस टू प्ले इन, उनको एक लार्ज स्पेस चाहिए होता है इसमें खेलने के लिए। दे कैन नॉट बी प्लेड इन नाइट्स एंड इन बैड वेदर, ठीक है। तो ये रात में नहीं खेले जा सकते हैं और तब भी नहीं खेले जा सकते हैं जब वेदर ख़राब होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, खो खो एक्सेट्रा। नाउ इंडिविजुअल गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स आर प्लेड बाय अ प्लेयर अलोन अगेंस्ट एन अपोनेंट, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं आर प्लेड बाय अ प्लेयर, वो प्लेयर के द्वारा खेले जाते हैं, अलोन अगेंस्ट एन अपोनेंट, ठीक है। तो या फिर किसी अपोनेंट के अगेंस्ट में खेले जाते हैं। दे डोंट नीड अ टीम, इन्हें कोई टीम की ज़रूरत नहीं होती है। द प्लेयर हैज़ टू परफॉर्म एंड अचीव सक्सेस ऑन हिज ओन, उसे अकेले ही परफॉर्म करना होता है और अकेले ही सक्सेस को प्राप्त करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब साइकिलिंग होती है ना, तो साइकिलिंग में अकेले ही हमें साइकिलिंग करनी होती है और जो साइकिलिंग में सबसे पहले उस ऑब्जेक्टिव को पा लेता है वो विनर हो जाता है। सेम एज स्क्वैश में भी होता है, स्विमिंग में भी होता है, शूटिंग में भी होता है, एथलेटिक्स में भी होता है और चेस में भी होता है। नाउ टीम गेम्स, टीम गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं इन दैट गेम वी रिक्वायर अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। हमें खिलाड़ियों के समूह की ज़रूरत होती है जो कि किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट खेलती है। सम रेफरीज और अन एम्पायर सुपरवाइज द गेम विच आर प्लेड बाय द फॉलोइंग द रूल्स। सम रेफरीज, उसमें कुछ रेफरी होते हैं या एम्पायर होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं गेम्स को, ठीक है। विच आर फॉलोड बाय द फॉलोइंग रूल्स, और येस इनके भी कुछ सेट रूल्स होते हैं। तो आप ये इंडियन क्रिकेट टीम देख सकते हैं, ये टीम गेम है ना। इंडियन हॉकी टीम, दिस इज ऑल्सो है टीम गेम। ऑलराइट, नाउ इसका आंसर बच्चों आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कि आप दे पाते हैं या नहीं। अगर आप नहीं देते हैं तो जब मैं अपनी दूसरी वीडियो दूंगी इसका पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम वहाँ पर आपको इसके आंसर बताएंगे, ठीक है। नाउ टेस्ट योर नॉलेज, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग टीम्स। तो आपको अगर इनमें से किसी का भी पता है तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आप रिप्लाई नहीं भी देते हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं आपको जब मैं अपना पार्ट 2 दूंगी गेम्स का, फिर मैं वहाँ पर डिफाइन करूँगी इन चीज़ों को, ठीक है। नाउ नॉलेजपीडिया, The Tomatillo festival is celebrated in the Spanish town Bunol on the last Wednesday of August, ठीक है। तो अगस्त का जब लास्ट वेंसडे होता है ना, तब टोमेटो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। द पार्टिसिपेंट थ्रो टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ टोमेटोज, और क्या करते हैं पता है, बहुत एन्जॉयमेंट होता है। वो टॉन, 1 टॉन के लगभग या फिर उससे ज़्यादा वो टोमेटोज एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं। सो इट्स अ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। सो दिस इज ना टोमेटो का ही पूरा रोल होता है, एक दूसरे के ऊपर हम टोमेटोज ही फेंकते हैं, तो इसे टोमेटियो फेस्टिवल कहते हैं। नाउ
लोकल एंड ट्रेडिशनल गेम्स, देयर आर मेनी गेम्स इन इंडिया। भारत में बहुत सारे गेम हैं विच आर प्लेड एट द लोकल लेवल, जो कि लोकल लेवल पर भी खेले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोकल स्पोर्ट्स आर प्लेड ट्रेडिशनली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोकल स्पोर्ट्स होते हैं वो भारत के डिफरेंट पार्ट्स में खेले जाते हैं। सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स दैट डेवलप्ड इन इंडिया, कुछ ऐसे भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो सिर्फ भारत के ही हैं, जैसे कि चौपट, गिल्ली डंडा, हॉपस्कॉच, खो खो, कबड्डी, चेस, आर्करी। ठीक है, आर्करी का मतलब वो धनुषबाजी जो होता है ना वो। ठीक है, चेस, शतरंज हो गया, कबड्डी हो गई, खो खो हो गई। ठीक है, नाउ वलम कल्ली और द स्नेक बोट रेस, ये मेनली केरला में होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम इन केरला, तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, जब केरला में ओनम फेस्टिवल चल रहा होता है उस टाइम में ये स्पोर्ट्स होते हैं। नाउ योगा, yoga teaches us to remain calm and create self awareness in our body and mind. You know, yoga is very powerful. तो योगा क्या करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमें सेल्फ अवेयर करता है टुवर्ड्स आवर बॉडी एंड माइंड। योगा एक्सरसाइजेज रिलैक्स द माइंड, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है एंड इम्प्रूव आवर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, और हमारे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है। 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड योगा डे, तो जून 21 जो है हम वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाते हैं अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, नाउ मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स इज अ सिस्टम ऑफ फाइटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये फाइटिंग टेक्निक होती है दैट कैन बी यूज्ड इन वॉर, और ये मार्शल आर्ट का यूज़ आप वॉर में कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं, और इवन फॉर एंटरटेनमेंट्स, और एंटरटेनमेंट के लिए भी। इट्स अ स्पोर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस का स्पोर्ट है, फिटनेस का, मेडिटेशन का एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट का। ठीक है, now some famous Indian martial art forms have spread to many other countries as well. ठीक है, तो ये जो इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है ये दूसरे देशों में भी फैला है। दे आर मर्दानी खेल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये मर्दानी खेल है। थंगता का, ये थंगता है मणिपुर में। कलारी पयात्तू है केरला का। सिलम बाम है तमिलनाडु का। जूडो और कराटे है टू एक्सट्रीमली पॉपुलर मार्शल आर्ट amongst children. ठीक है, now wrestling, रेसलिंग इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज दंगल। दंगल मूवी देखी है, उसमें रेसलिंग होती है। इट इज़ बेसिकली द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग, है ना। ये क्या है, बेसिकली जो मूल रूप से ये क्या है, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग, है ना। एक्सरसाइजिंग का एक फॉर्म है विच इज़ प्रैक्टिस बिटवीन टू प्लेयर्स, जो दो प्लेयर्स के बीच में होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर गुरु, और उनके गुरुज भी वहाँ पर होते हैं। द प्लेयर्स वेयर रेसलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अखाड़ा, जहाँ पर रेसलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। नाउ टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द प्लेयर्स। टीम स्पिरिट का क्या मतलब होता है कि हम जो प्लेयर्स हैं उनमें हार्मनी हो, संतुलन हो और एकता हो। द प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, सोचो वो अलग अलग रीजन्स के होते हैं, प्रांत के होते हैं, उनके धर्म अलग होते हैं, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक अच्छी सी टीम बनाते हैं। दे शेयर द कॉमन एम, और सबका एक ही उद्देश्य होता है, टू कॉम्पीट, है ना, टू कॉम्पीट एंड विन, है ना। मीन्स जो भी उनका अपोनेंट्स है, जो भी उनका विरोधी है, जो उनके अगेंस्ट में खेल रहा है, उनका यही उद्देश्य होता है दोनों टीम्स का कि टीम 1 टीम 2 को हरा दे या टीम 2 टीम 1 को हरा दे। वो उनके में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी टीम में किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। तो जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है वो बहुत हाई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के उद्देश्य से खेलते हैं। Now, every player in a team must remember the following things. प्ले फॉर द टीम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। सबसे पहले तो अपनी जो आपकी बेस्ट एबिलिटी है ना, उसका यूज़ करके अपने टीम के लिए खेलो। बी रिस्पेक्टफुल एंड कोऑपरेटिव, और रिस्पेक्टफुल बनिए, कोऑपरेटिव बनिए टुवर्ड्स अदर टीम मेंबर्स, जो भी दूसरे टीम मेंबर्स हैं। बी डिसिप्लिन एंड प्ले अ फेयर गेम, और चीटिंग नहीं करना है ना, डिसिप्लिन रहिए। कंसीडर द एबिलिटीज़, और अपनी योग्यताओं को समझिए। एंड ओपिनियन ऑफ ईच प्लेयर, और जितने भी प्लेयर हैं उनके ओपिनियन जानना, उनकी राय को जानना। अब दादी माँ कुछ कह रही हैं, लेट्स रीड। विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। यू नो, खेलने में हम जीतते हैं या हारते हैं। देखो, कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा।
प्लेइंग गेम्स इन द राइट स्पिरिट मेक अस स्ट्रॉन्गर। जब हम गेम्स को खेलते हैं ना पूरी राइट स्पिरिट के साथ, तो वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। एंड टीचर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोकस, और हमें फोकस का इम्पोर्टेंस सिखाती है। एंड हार्ड वर्क करना सिखाती है। सो प्ले हार्ड बट प्ले वेल। कठिन प्ले हार्ड मतलब कि बहुत आप हार्ड वर्क करो लेकिन अच्छा खेलो, ठीक है। The role of the captain of the team is also very important. He is the one who plans the strategy to win according to the opposing team. He is the one, ठीक है, ही इज़ द वन, जो कैप्टन होता है वो एक होता है जिसकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, हु प्लान्स द स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी को प्लान करता है जो हमारी अपोजिंग टीम होती है उसके विरुद्ध में जीतने के लिए। इट इज़ द कैप्टन, ये कैप्टन ही होता है हु गेट्स द क्रेडिट फॉर द विन, जिसको जीतने का क्रेडिट मिलता है। क्यों? क्योंकि सारा स्ट्रैटेजी वही बनाता है, ठीक है। एंड ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ अ मैच, और अगर मैच हार जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसी को ही क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल गेम। नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इज द गेम और स्पोर्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेशनल गेम क्या होता है? नेशनल गेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का जो नेशनल गेम होता है या स्पोर्ट होता है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट, जो उनका कल्चर होता है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट नेशनल गेम्स, सारे कंट्री के नेशनल गेम्स अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया का हॉकी है, तो आपको बताना है कि इन कंट्रीज़ की क्या है, ठीक है। सो रिप्लाई चैट बॉक्स। नाउ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब हुआ कि इन एंशियंट टाइम विमेन वर कन्फाइंड इन देयर हाउसेस, है ना, औरतें अपने घर के अंदर बंद होती थी। एंड देयर वॉज अ माइंडसेट, और लोगों का ये विश्वास था दे कैन नॉट डू एनीथिंग, बस मैन ही सब कुछ कर सकते हैं, मैन पावरफुल है, वीमेन आर नॉट पावरफुल। तो जो आज की लड़कियां हैं वो इस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रही हैं, ठीक है। नाउ इन ओल्डन टाइम्स, पहले के ज़माने में बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू प्ले स्पोर्ट्स, केवल लड़के ही गेम्स खेलते थे। वाइल गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू हेल्प आउट इन हाउस होल्ड कोर्स, उनको माना जाता था कि घर के काम करिए, बर्तन धुलिए, कपड़े धुलिए, फैलाइए, सुखाइए, रखिए। इट वॉज बिलीव दैट गर्ल्स कैन नॉट डू वेल इन स्पोर्ट्स, और ऐसा मानते थे कि लड़के ही बेहतर कर सकते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां तो नाजुक होती हैं, वो कहाँ कर पाएंगी। However, the notion is changing now. लेकिन जो लोगों का ये एक विचार था ना, ये जो नोशन था, जो एक थॉट था, अब बदल रहा है। Many women have excelled in the fields of sports. ठीक है, बहुत सारी औरतों ने बहुत अच्छा किया है स्पोर्ट्स में। गर्ल्स आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और आज लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। मेनी इंडियन स्पोर्ट्समैन हैव वोन अवार्ड्स एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारी इंडियन लड़कियों को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिला है। सम ऑफ द फेमस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन आर द फॉलोइंग्स, ठीक है। आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग करती हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट हैं, नौ सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन, विनेश फोगट रेसलिंग, मिथाली राज क्रिकेट, बख्शेंद्री पाल माउंटेनियर। अर्लियर पीपल प्लेड गेम्स इन देयर लेजर टाइम, पहले ऐसा होता था लोग अपने खाली समय में गेम्स खेलते थे। हाउ एवर लेजर एक्टिविटीज़ हैव चेंज अ लॉट दीज डेज। अभी जब बच्चे खाली होते तो क्या करते हैं, टीवी देखते ना, वो गेम्स नहीं खेलते। मामा मोबाइल दे दो, मोबाइल में गेम खेलना, उनको बाहर जाके प्लेग्राउंड में नहीं खेलना है। टू रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, मोबाइल, प्लेइंग मोबाइल एंड कंप्यूटर गेम्स, आजकल बस जितनी आँखों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सारे वाले गेम्स खेलते हैं। द इंटरनेट ऑल्सो ऑफर्स मेनी ऑप्शंस फॉर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, और वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन राइवल्स चल रहे होते हैं उनके। दिस हैज़ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, इसकी वजह से अब बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ से डिप्राइव्ड हो गए हैं, उनको ताज़ी हवा नहीं मिल रही है, उनको उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं मिल रही है, वो वैसा फ़न नहीं कर पा रहे। अकेले खेल रहे क्या फ़न करेंगे, उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं है। दे प्ले वीडियो गेम्स ऑल अलोन, अकेले वीडियो गेम खेले जा रहे हैं। सो दे लॉस द फन, इसलिए उन्होंने जो एक फ़न मिलना चाहिए ना वो सब खो दिया उन्होंने। एंड सोशल स्किल्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर्स, और वो सोशल स्किल्स जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हो, गेम्स के रूल्स सीखते हो, जो टीम स्पिरिट होती है, अब अपनी टीम को जिताएंगे उसके लिए खेलेंगे, तो वो सब नहीं डेवलप हो पाती है। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम इन अ डे, हमें अपने दिन में जो मोबाइल वगैरह में जो हम गेम्स खेलते हैं ना उसको हमें कम करना है। एंड इंक्रीज द टाइम स्पेंट आउटडोर्स फॉर बेटर हेल्थ एंड फिटनेस, और क्या करना है, अभी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है ना, तो आपको बाहर बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ ग्राउंड में जाके खेलना है, राइट।
Knowledgepedia. Championships are world's most popular sporting events. Championships are world's most popular स्पोर्टिंग इवेंट होता है, वॉच्ड बाई मिलियंस ऑफ पीपल, जिसे कि मिलियन ऑफ पीपल देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड. दे आर हेल्ड बिटवीन डिफरेंट नेशनल टीम्स, आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 4 और 5 years, जो कि 4 या 5 सालों में एक बार होता है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, विम्बल्डन हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया. सो चिल्ड्रेन, थैंक यू so much for watching. Very soon I'll share my second video in which I'll give you all the question answers. Okay, thank you so much for watching. Bye.